नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। भारत के इस महान सपूत ने 23 जनवरी यानी आज ही के दिन 1897 में जन्म लिया। कई खबरें हैं उस उपलक्ष्य में। एक खबर मैंने देखी, मेरी फौज में कोई हिंदू नहीं है। मंदिर के पुजारी को नेताजी ने दिया था जवाब। क्या था एक रसोई और एक रोटी का नियम। ये जब खबर मेरे सामने आई तो मुझे लगा मुझे एक्स-रे से इसको देखना होगा। क्योंकि वर्तमान में जिस हिसाब से महाकुंभ में ये बोला गया कि कोई भी दूसरे धर्म का इस महाकुंभ में, खासकर मुस्लिम महाकुंभ में नहीं आ सकता। कई जगह हिंदुओं के मेलों में मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाती। कई चीजें हैं जो वर्तमान 75 साल देश की आजादी के बाद इस देश में होती हुई दिखाई देती है। और बार बार ये बताया जाता है कि कांग्रेस के सत्ता में लगातार 60 साल रहने से ये सब तथाकथित धार्मिक भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा था। और बार बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़ा कर ये बताने का प्रयास किया जाता है कि पूरा गांधी नेहरू परिवार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितना विरुद्ध था। लेकिन कुछ सच्चाई जब मैं एक से देखता हूं तो मेरे सामने आती है। ये जो मैंने हेडलाइन पढ़ी थी एक अखबार की है, और ये अ, जब सुभाष चंद्र बोस जी सिंगापुर थे, 60,000 की फौज थी उनके पास और सिंगापुर उनके अधीन था। और आज़ाद हिंद सेना की कूच भारत के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थी। स्वतंत्र संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिंदू धर्म के परम अनुयायी होने के साथ वो सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान भी करते थे। नेताजी के परपोते चंद्र कुमार बोस ने आज उनसे कुछ जुड़े हुए संस्करण साझा करते हुए कहा, नेताजी सन 1944 में जब अपनी आजाद हिंद फौज के साथ सिंगापुर में थे, तब वहां रहने वाले दक्षिण भारतीय मूल के हिंदू समुदाय चेत्तियार की ओर से उन्हें अपने मंदिर में आने को आमंत्रित किया था। मंदिर के प्रधान पुरोहित ने नेताजी से कहा था कि आजाद हिंद फौज में शामिल सिर्फ हिंदू समुदाय के अफसर ही को लेकर वो मंदिर में आए। इस पर नेताजी ने कहा था, उनके फौज में कोई हिंदू अफसर नहीं है, सारे भारतीय अफसर है। अगर आप मुझे समस्त भारतीय अफसरों के साथ मंदिर में आने की अनुमति देंगे, तभी मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करूंगा। नेताजी का जवाब सुन प्रधान पुरोहित मुग्ध हो गए थे। उन्होंने सभी अफसरों को साथ लेकर मंदिर आने की अनुमति दी। इसके बाद नेताजी आजाद हिंद फौज में शामिल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन समेत सभी धर्मों के साथ यानी अधिकारियों के साथ मंदिर गए। उन्होंने माथे में तिलक लगाकर स्वागत किया गया। जब उनका नेताजी ने अपने अभिभाषण में सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया और जब वो मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने अपने माथे का तिलक पोंछ दिया। और जब किसी ने पूछा ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा था, मंदिर के अंदर वे हिंदू थे, बाहर आने पर भारतीय हो गए। आजादी की लड़ाई सिर्फ एक भारतीय की है, किसी धर्म की नहीं। नेताजी का ये वक्तव्य, नेताजी का ये सोच वर्तमान सत्ता में बैठे हुए लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है। परपोते ने बताया, नेताजी महाकाली के परम भक्त थे। वे रात भर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उपासना करते थे। रामकृष्ण परमहंस व स्वामी विवेकानंद को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। हालांकि उनकी विचारधारा भिन्न थी। वे धर्म के पालन और इसके आचरण को व्यक्तिगत विषय मानते थे। इसलिए आजादी की लड़ाई व राजनीति के मैदान में कभी इसे लेकर नहीं आए। आजाद हिंद फौज में भी उन्होंने इसी अनुशासन को बरकरार रखा। परपोते ने आगे बताया कि ब्रिटिश आर्मी में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समेत सभी धर्मों के संबंध सैनिकों के लिए अलग अलग रसोई हुआ करती थी, वही नेताजी के आजाद हिंद फौज में सबके लिए एक ही रसोई थी। वहीं सबके लिए खाना पकता था और साथ में बैठ के खाते थे। नेताजी कहते थे कि आजाद हिंद फौज के 60,000 सैनिक सिर्फ सिर्फ भारतीय है।
उन्होंने धर्म के आधार पर अपने फौज का गठन नहीं किया, ना ही किसी समुदाय के लोगों को इसमें प्राथमिकता दी। आज़ाद आज़ादी की खातिर मर मिटने को तैयार लोगों ने ही आज़ाद हिंद फौज चुना था और नेताजी ने ऐसे ही लोगों को गले लगाया था। नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस खान-पान के बहुत शौकीन थे। कहा जाए तो खान-पान ये हमेशा बोस परिवार की कमज़ोरी रही है और वर्तमान में भी मैं जो मेरे कायस्थ समाज से आने वाले मित्र हैं, सुभाष चंद्र बोस भी कायस्थ थे, तो उन पे भी खान-पान की कमज़ोरी मुझे दिखाई देती है। मैं अक्सर क्योंकि मैं भी बहुत भोजन प्रिय हूँ और अक्सर जब किसी कायस्थ मित्र के यहाँ खाने के लिए न्योता मिलता है, तो मैं उसे छोड़ता नहीं क्योंकि मुझे पता है, स्वादिष्ट भोजन आपका इंतज़ार कर रहा होगा। संयोग से मेरे एक दामाद भी इसी समाज से आते हैं और जब मैं उनके यहाँ जाता हूँ, अपनी बेटी के यहाँ जाता हूँ, तो वाक़ई फिर लगता है कि खाना तो इनके यहाँ वाक़ई स्वादिष्ट होता है। इसलिए अभिभावक के तौर पे नेताजी ने देखा कि परिवार में बहुत लोग खाने से बीमार हो रहे हैं, तो उन्होंने एक नियम बनाया था। रात के भोजन में सबको सब्जी अथवा मांस-मछली के साथ सिर्फ़ 2 रोटी मिलेगी। नेताजी भारी व्यस्तता के कारण दोपहर का भोजन परिवार के साथ नहीं कर पाते, लेकिन रात का भोजन परिवार के साथ ही करते। वे संयुक्त परिवार के अ, साथ थे और पूर्ण रूप से फैमिली मैन जिसको कहते हैं, पारिवारिक इंसान थे। ये ये जो खबर है, ये क्या बताती है आपको? ये बताती है कि जब देश सामने होता है, तो धर्म पीछे पड़ जाता है और वर्तमान में दुर्भाग्य है कि देश पीछे पड़ रहा है और धर्म आगे है। हमारे यहाँ अब प्रधानमंत्री कौन होगा, ये धार्मिक सांसद तय करेगी। कौन से बिल पार्लियामेंट में पास होंगे, ये धार्मिक सांसद तय करेगी, क्योंकि उनकी माँग है और माँग इसलिए बढ़ रही है, क्योंकि अब धर्म को राजनीति में कैश करना जब नेताओं ने शुरू किया, तब एक धार्मिक संत को लगा कि अब जो कुछ भी है, हम ही हैं और हम के भरोसे हमारे भरोसे देश चल रहा है और ये बाकी और किसी धर्म में हो ना हो, हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। हाल ही में आपने ट्रंप साहब का शपथ विधि देखा होगा, उसमें बहुत सारे लोगों ने बोला, उसमें क्रिश्चियंस के एक धर्मगुरु ने ट्रंप के सामने आलोचना की। उन्होंने कई जो निर्णय लिए, उसकी आलोचना की। ये हिम्मत वो रखते हैं। लेकिन फिर ट्रंप भी धर्म, सरकार, राज्य राजकारण और अमेरिका की अस्मिता, इसके बीच में जद्दोजहद कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी मैं अटल जी का एक वक्तव्य सुन रहा था, लेकिन वो गुंडों बदमाशों पे था। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था कि नेताओं से मदद माँगने गुंडे आते थे, कि पुलिस स्टेशन में फ़ोन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। उसके बाद नेता मदद लेने लगे गुंडों की चुनाव जीतने के लिए। बाद में गुंडों को लगने लगा कि जब हम चुनाव ही जितवा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं चुनाव लड़े और फिर गुंडे चुनाव लड़ के नेता बनने लगे। ये जो अटल जी का वक्तव्य था, इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सभी दर्शक जब आस-पास देखते हैं, तो राजनीति में कैसे लोगों का भरना हो रहा है, ये भी आप देखते हैं। यदि मैं उसको धर्म के साथ जोड़ूँ, तो पहले सरकार से, सत्ता से धर्मगुरु कुछ सुविधा के लिए कुछ चाहिए तो माँगते थे। बाद में इन्हीं धर्मगुरुओं का उपयोग नेता सत्ता पाने के लिए करने लगे। अब धर्मगुरुओं को लगने लगा कि जब हम इनको सत्ता ही दिलवा ही रहे हैं, तो हम क्यों नहीं सत्ता पे बैठे और फिर भगवे लोग मुख्यमंत्री बनने लगे हैं या उनको बनाया जा रहा है। धर्म सांसद में अब 50 सीटें लोकसभा में या राज्यसभा में आरक्षित करने की भी माँग निकली है। ये सब किस तरह जा रहा है? वर्तमान में यदि इस तरह की राजनीति इस देश में पनप रही है,
तो फिर क्या आज के वर्तमान के नेताओं को आदरणीय सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने का भी नैतिक अधिकार है? क्योंकि आप उनको ही याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, आदरांजलि देते हैं, जिन पे आपका विश्वास होता है, जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं। और यदि रोल मॉडल मानते हैं, तो फिर उनके विचारों को अपने पैरों तले कुचलते हुए यदि आप आदरांजलि और श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो फिर आप उनको एटीएम समझ रहे हैं कि इनको आदरांजलि देने से कुछ लोग हमारे साथ हो जाएँगे। आपको सुभाष चंद्र बोस के विचारों का कोई लेना-देना नहीं। ये मैं कम से कम इतना कह सकता हूँ। बार-बार ये कहा जाता है कि कांग्रेस ने अपमान किया, हालाँकि ये हमारे कई नेता हैं कि जो अब इनको कितने पढ़े-लिखे हैं मैं तो नहीं बोलता। अब मैंने कुपढ़ बोलना भी शुरू कर दिया क्योंकि उससे भी ज़्यादा गए गुज़रे कई नेता हैं। अनुराग ठाकुर जी बार-बार इस बात को बताते हैं कि आज़ादी के बाद तमाम सरकारों ने नेताजी को भुलाने की कोशिश की, भुला देने की कोशिश की। उनके योगदान का ज़िक्र तक नहीं किया। लेकिन यदि आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाइए, पत्राचार पे जाइए, उस समय के जो कोर्ट के केसेस चल रहे थे उसको देखें, तो क्या दिखता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री लाल किले से अपने पहले भाषण में सुभाष चंद्र बोस के योगदान का ज़िक्र किया था। यही नहीं, 1947 में देश की आज़ादी के तुरंत बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पत्नी और बेटी को आर्थिक मदद के लिए पहल की थी। वह नेताजी के परिवार जब ये पहल थी तब वो वियना में थे। 1952 से 54 के बीच उनकी मदद के लिए सरकार ने काफ़ी पत्राचार किया था। सब अवेलेबल है। 1916 में नरेंद्र मोदी जी ने जो दस्तावेज सार्वजनिक किए उसमें ये बात सामने आई। 12 जून 1952 को नेहरू के वित्त और विदेश मंत्रालयों से राय पूछी थी कि सुभाष चंद्र बोस की पत्नी को वियना में मदद भेजने का प्रस्ताव भेजा जाए। वित्त मंत्रालय ने इसको मंजूरी दिया था और उस समय 100 पाउंड देने का फैसला हुआ था। बेटी की शादी तक ये मदद जारी थी। नेताजी की बेटी अनीता बोस की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था। पंडित नेहरू और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीसी रॉय उनके ट्रस्टी थे। अनीता बोस जब 21 साल की होने पर ट्रस्ट की ओर से मदद की रकम उन्हें सौंप जानी थी। 1966 में एक चिट्ठी से पता चला कि अनीता बोस को 1965 में उनकी शादी होने तक कांग्रेस की ओर से मदद भेजी भेजी जा रही, जबकि उनके मां ने मदद देने से इनकार किया था। अनीता जब 4 सप्ताह की थी, तब पिता सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें देखा था और वो आखिरी बार शायद वो अपनी बेटी की झलक देख रहे थे। 25 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब बैरिस्टर वाला गाउन पहना, तो वो 1945 में 5 नवंबर को जब ब्रिटिश सेना ने सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई वाली इंडियन नेशनल आर्मी के पकड़े गए सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद उनकी ओर से मुकदमा लड़ा था। करीब 25 साल बाद नेहरू ने केस लड़ने के लिए बैरिस्टर वाला गाउन पहना था। आईएनए के शहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरुबख्श ढिल्लन पर राजा के खिलाफ जंग छेड़ने और कत्ल के आरोप में मुकदमा चला। लाल किले के एक बैरक में दूसरी मंजिल पर एक विशाल कमरे में अदालत लगी। कांग्रेस के भुलाभाई देसाई, बैरिस्टर तेज बहादुर सप्रू जैसे नेता आईएनए की ओर से लड़ने वाले वकीलों के फौज में शामिल थे। नामाकरण की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उड़ीसा, असम समेत कई राज्यों में मोहल्ले, मेट्रो स्टेशन, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, पुल, कॉलेज, सड़क, स्टेडियम के नाम रखे गए। ये तब हुआ जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी। कुल मिलाकर आज जब हम नेताजी को याद करते हैं, तो नेताजी को भी राजनीति का इश्यू बनाने वाले इन तथाकथित नेताओं को एक सवाल तो पूछना चाहिए। नेताजी ने तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश की आज़ादी के लिए। जो देश नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल कई असंख्य नाम हैं, यदि मैं बोलते रहूं तो रात हो जाएंगी। शहीद भगत सिंह, ऐसे तमाम लोगों के चलते आज़ाद हुआ। क्या हम उस आज़ादी को न्याय दे पा रहे हैं? क्या जिस सोच के साथ उन्होंने जंग लड़ी थी और जिस सोच के साथ एक नए भारत की परिकल्पना की थी, क्या हम उस भारत को देख रहे हैं? आज फिर से मैं आपको कुंभ के लिए ले चलता हूँ। कुंभ में मुसलमान नहीं आएँगे, ये नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं या नहीं?
ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। आज इस श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।